और चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की और कहा कि अयोध्या ऐसी हो जहां भारत की संस्कृति की झलक दिखे। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 7 महीने होने पर देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। किसान आंदोलन को लेकर आज यानी 26 जून को 7 महीने पूरे हो गए। ये किसान 7 महीने से लगातार सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अब आंदोलन को और उग्र करने की तैयारी कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,698 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,183 मरीजों की मौत हुई। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 64,818 मरीज कोरोना से ठीक हुए। नतीजा ये हुआ कि एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 6 लाख से कम हो गई। अब देश में कोरोना का नया वेरिएंट दहशत फैला रहा है। देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 52 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 केस मिले। वडोदरा में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस की एंट्री हो गई है। बीकानेर में पहला केस सामने आया। 65 साल की महिला में ये कोरोना मिला है। हालांकि राहत की बात यह है कि महिला की हालत बेहतर है। डेल्टा प्लस की दस्तक से प्रशासन अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग और WHO की टीम बीकानेर पहुंची है। टीम ने अब तक 80 घरों में सर्वे किया। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद केंद्र ने 11 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए सख्ती बरतने की हिदायत दी। कोरोना के इलाज के लिए मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की रकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार का ये बड़ा ऐलान। जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तरह तैयार है। कोरोना से बचने के लिए रघु शर्मा ने एक बार फिर लोगों से अपील की है। उन्होंने सावधानी हटी दुर्घटना घटी का हवाला देकर कहा कि बचने का यही उपाय है, या तो वैक्सीनेशन 100% हो जाए या फिर 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन हो। पीएम मोदी संग बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने 370 पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 की बहाली के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल योजना को लेकर गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि घर घर नल जल योजना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर नहीं है और प्रदेश में इस योजना को लागू करने में विफल रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज केशवर रायपटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पाटन सहित 1 दर्जन गांवों का दौरा किया और कोरोना में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों से मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त की। भरतपुर सांसद रंजीता कोली की ऑफिशियल फेसबुक आईडी को किसी ने हैक कर लिया। यह हैकर फेसबुक के जरिए लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीकानेर दौरे का आज दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में कार्यकर्ता और कर्मचारी ने उनसे मिलने पहुंचे और उनकी मांगों के बारे में मंत्री को अवगत कराया। सरकारी स्कूल में बच्चों का दुर्घटना बीमा होगा। शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी में धर्मांतरण मामले की जांच का एटीएस ने दायरा बढ़ा दिया है। उमर गौतम के 200 से अधिक करीबियों के दस्तावेज और धर्मांतरण कराने की डिटेल मिली, जिसके बाद 24 राज्यों में पुलिस ने छापेमारी की। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। जांच में कुछ महीने पहले इसी तरह का पार्सल सिकंदराबाद से भेजने की बात सामने आई है। सीसीटीवी के जरिए पार्सल भेजने की तलाश एनआईए की टीम कर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बल के कहने पर एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान दूसरा आतंकी ढेर हुआ। आतंकियों की फंडिंग के मामले में पाकिस्तान बुरी तरह गिर चुका है। एफएटीएफ ने राहत देने से इंकार कर दिया है। फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 37 पैसे महंगा हुआ। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।
प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान राजस्थान नर्सिंग संघ एनएचएम 2016 भर्ती के एनएम और जीएनएम के मंत्री के व्यवहार को लेकर नाराजगी व्यक्त की। अलवर में बाइक चोर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 26 बाइकें भी बरामद की। भारतीय रेलवे ने मुंबई पुणे मुंबई रेल रूट पर भी पहली बार विस्टाडम कोच चलाया है। सेंट्रल रेलवे के पीआरओ ने बताया कि मुंबई पुणे रेल रूट पर विस्टाडोम कोच डेक्कन एक्सप्रेस में जोड़ा गया है। विस्टाडोम कोच पूरी तरह से एसी है। इसके दरवाजे बटन ऑपरेटेड हैं। इसकी कुर्सियां 180 डिग्री पर घूमती हैं और छत पारदर्शी है। विस्टाडोम कोच मुंबई पुणे मार्ग पर घाटी नदी झरीन सहित बहुत से प्राकृतिक नजारों के दीदार कराएगी। भरतपुर में चोरों की खंभों से बांधकर जमकर धुनाई की गई। चोरी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये चोर दुकान से एलईडी चोरी कर भाग रहे थे। जयपुर में कार्यवाहक मेयर के घर के बाहर इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, जबकि एक चोर फरार हो गया है। शील धाबाई जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती आज किलोड़ी लाल गांव पहुंची। उन्होंने यहां पर 4 दिन पहले मिट्टी में दबे मजदूर के शव को निकालने का कार्य किया। उन्होंने मजदूर के परिजनों से भी मुलाकात की। सांसद ने कहा कि मजदूर बहुत ही गरीब परिवार से था। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ के राजकीय मॉडल स्कूल में बच्चों के प्रवेश के लिए इन दिनों अभिभावकों का तांता लगा हुआ है। कक्षा 6 से 9 तक के लिए प्रवेश चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में यहां सस्ती और अच्छी पढ़ाई होती है। भाजयुमो के नए अध्यक्ष मोहन कुमावत राजसमंद पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कुमावत गठभोर पहुंचकर भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए। अजमेर में गंज थाने इलाके के मशहूर जौहरी व्यापारी और उसके परिवार पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। आरोप लगा है कि ये शहर के व्यापारियों के साथ करोड़ों की ठगी की है। वडोदरा में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। ऐसे में अनलॉक 3 में पाबंदियों में ज्यादा छूट मिलने की संभावना बेहद कम हो गई है। झुंझुनू का बीडीके अस्पताल 80 दिनों बाद कोरोना फ्री हो गया है। अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। दूसरी लहर में बीडीके अस्पताल में 1320 मरीजों को भर्ती किया गया था। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है। यहां केस की संख्या घटकर 100 से कम रह गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाह हो गए हैं। कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। चिकित्सा विभाग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि उदयपुर में अच्छी सफलता मिली। यहां के करीब 87% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। राजसमंद जिले में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक हुई, जिसमें जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, धर्मगुरु और सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। कोटा में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म होने की कगार पर है। कोटा के अलग अलग इलाकों के रहने वाले 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। अब यहां सिर्फ 33 केस ही एक्टिव हैं, जबकि अस्पताल में 50 मरीज भर्ती हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी की गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। हाथ उतार दिया। ये घटना गजसिंहपुर गांव के 2 फरवरी की है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दिलाने पर पिता से बहस हुई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि बेटे ने धारदार गंडासी से हमला कर दिया। बीकानेर में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण रोकथाम, पानी, बिजली, सड़क सहित राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। कोटा के कोहाड़ी इलाके में शादी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस गिरोह नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। अलवर के बरवाड़ाबाज गांव में आवारा कुत्तों ने 6 साल की मासूम बच्ची को नोच लिया। इसमें मासूम की जान चली गई। 6 साल की मासूम खेत में पानी देने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में कुत्तों ने काट लिया। कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सांगोद थाने में एसीबी ने कांस्टेबल दिनेश मीणा को 11,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हालांकि सांगोद सीआई जयराम मौके से फरार हो गया। कोटा की भामाशाह मंडी में हमाली का काम करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का नाम पप्पू है, जो इस वक्त पीबीएस अस्पताल में भर्ती है। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पन्नाराम और उसके पिता गरासिया जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी से भिड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीनी विवाद को लेकर रावलिया खुर्द के तीनों युवक आपस में झगड़ रहे थे। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक छठे बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोहन गरासिया चोरी के एक मामले में 5 साल से फरार था। दौसा की कोतवाली पुलिस ने चोरी और लूट के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 और 25 जून को इन्होंने लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जोधपुर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शहर में 5 थाना क्षेत्र से 9 बाइक चोरी हो चुकी है। सबसे ज्यादा बाइक चोरी की वारदात शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से हुई है, जहां से 4 बाइक एक साथ चोरी हुई है। करौली के हिंडौन सदर थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के जटाशंकर महादेव में नहाने के दौरान कालूराम नाम का एक शख्स की मौत हो गई। मृतक अपने साथियों के साथ घूमने के लिए गया था। शव को निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रदीप झाझड़िया को 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम मासिक बंधी के रूप में श्रम विभाग के अफसरों से वसूली जा रही थी। सीकर के कोलीडा गांव में कुएं में दबने वाले मजदूर को 4 दिन बाद बीते चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक शव नहीं मिल चुका है। एसडीआरएफ की टीमें पिछले 90 घंटे से लगातार शव को तलाश रही हैं। कोटा का इटावा राजकीय सीनियर स्कूल का ग्राउंड शराबियों का अड्डा बन गया है। लोग पुलिस से शराबियों का स्कूल ग्राउंड में शराब पीने पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने डीजल चोरी के साथ साथ नकली शराब बनाने के कारोबार का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही डीजल के टैंकर और कैंपर गाड़ी को भी जब्त किया है। कोटा की चंबल नदी में इन दिनों सैकड़ों की संख्या में कोरमोरेंट पक्षी डेरा जमाए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में इन कोरमोरेंट पक्षियों का झुंड यहां से गुजरा तो वहां पर मौजूद लोग इस दुर्लभ नजारे को देखकर दंग रह गए। जालौर में एसपी श्याम सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। एनडीपीएस केस में आरोपी के रिश्तेदार से घूस मांगने के आरोप में भद्राजुन एसएचओ जसराज को सस्पेंड कर दिया है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत ईएनटी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर अक्षय हुंकारे का शव देर रात उनके किराए के मकान से मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पेट्रोल पंप मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। चलती बसों और बस स्टैंड पर जेबरताशी की वारदात देने वाली एक महिला गैंग को दौसा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग की तीनों सदस्य अहमदाबाद की रहने वाली हैं। पुलिस ने आरोपी महिलाओं से जेब तराशी और इस दौरान चुराई गई राशि को भी बरामद किया।
करौली में कुएं में गिरे 2 पैंथर शावकों की जान नहीं बच सकी। रेस्क्यू टीम ने शावकों को कुएं से बाहर निकाला। सादुलपुर के धोलिया गांव के पास एक हिरण तारों में उलझ गया, जिससे हिरण का पैर टूट गया। इस दौरान कुत्ते भी उसे घेर लिया, लेकिन मौके पर ददरेवा गांव के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद जाहिद अपनी टीम के साथ पहुंचे और उसे बचाकर इलाज के लिए राजगढ़ ले गए। डूंगरपुर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटे जाने वाले राशन की हेराफेरी की सूचना पर पुलिस ने बीजेपी नेता के घर छापेमारी कार्रवाई की, जहां पर पुलिस ने सरकारी गेहूं और चावल भंडारित मिला। जयपुर में सीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रदीप झाझड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिनों लगातार लोगों से मोबाइल छीन कर ले जाने वाले लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने श्रीगंगानगर के निवासी को अन्य 4 साथियों के साथ अवैध हथियारों के साथ लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे हथियार भी बरामद किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।